Hello students, welcome back to my channel Skill Matrix. Today's question is on the solution of a differential equation. As you know, there are different methods of finding the solution of the differential equation. तो देखिए आज हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस गिवन दैट ये कंडीशंस गिवन है. तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सपोनेंट टर्म्स हैं तो हम एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करेंगे. अब हम क्या करने जा रहे हैं, ई की पावर -3y जो है उसको हम इस टर्म्स में से सेपरेट करेंगे. तो ई की पावर -3y यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी. बाकी 5 कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x के साथ रख लो या y के साथ रख लो. अब आप समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर जो e की पावर 3y है उसको हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर और इस dx को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे. तो उससे क्या हो जाएगा कि ये वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. तो इसका मतलब हम इसमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं. तो हमने फिर क्या करेंगे, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे. और एज वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज सेम एज ई टू द पावर एक्स, और जो भी एक्स का डेरिवेटिव होता है वो यहाँ डिवाइड हो जाता है. सो इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3y will be e to the power 3y and the derivative of 3y will be 3 which will be divided here. Similarly, integration of this term will be e to the power 4x plus 5 and the derivative of this term will be 4 only, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाता है तो only 4. तो ये आ गया प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लिखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए. अब हमें जो ये सॉल्यूशन मिली है, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें डिफरेंशियल्स खत्म हो गए, ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सी अभी अननोन है, सी हमें नहीं मिला है. बट हमें इससे क्या पूछा गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछी गई है, वो भी इन कंडीशंस को यूज़ करके. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, सी की वैल्यू निकालनी होती है यूजिंग गिवन कंडीशंस. तो गिवन कंडीशंस को अब हम यूज़ करने जा रहे हैं और यहाँ पर y की जगह 0 व्हेन एट x इक्वल टू 0, जब x 0 है तो y भी 0 है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे. जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो एवरीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा e की पावर 5/4 प्लस c. यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन निकली थी जनरल सॉल्यूशन उसमें पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आ गई. आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, नहीं तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि 12 आएगा और इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद इस 12 को इधर ले जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से बचा, ठीक है, 4 e to the power 3y एंड देन दिस टर्म दिस प्लस दिस. सो दिस इज द आंसर and which is the particular solution of the given differential equation. Method कौन सा यूज करा है, method of separation of variable. This is 2 mark question asked in pre-board exam. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.